हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को ले चलते हैं बनारस काशी विश्वनाथ की ओर। और काशी विश्वनाथ जी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा और बहुत सारे लोग ने दर्शन भी किए होंगे। तो वहाँ के मेरे कुछ अनुभव हैं जो आप सभी के बीच में शेयर करना चाह रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ आप सभी की जानकारी के लिए। आप सभी कभी काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होती है। बहुत ही आसानी से आप काशी विश्वनाथ जी का दर्शन कर सकते हैं और जाने के लिए रास्ते भी बहुत आसान हैं। आप कहीं से भी, किसी भी शहर से, किसी भी देश से आप काशी विश्वनाथ जी जाने के लिए आप बनारस या वाराणसी के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं और वाराणसी जंक्शन उतर सकते हैं। आप बनारस में और भी कई स्टेशन हैं, जैसे कि मड़वाडीह जो पहले नाम से था अब लेकिन वो बनारस के नाम से हो गया है। इसी तरीके से वाराणसी सिटी है, बनारस है, वाराणसी जंक्शन है और कई भी स्टेशन हैं जहां पर आप उतर सकते हो, जहां से मात्र कुछ ही पैसों में, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, 10, 20, 50, 100 अधिकतम में ऑटो मिल जाते हैं। तो आप ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं। अगर आप वाराणसी किसी भी स्टेशन पर उतरते हैं तो कम से कम पैसों में आप जो है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर पे आप घूम सकते हैं और भगवान का दर्शन कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने से पहले आप दशाश्वमेध घाट पर जो है स्नान भी कर सकते हैं, जहां पर स्नान करने के लिए आपको दशाश्वमेध का घाट का जो चौराहा है वहां पर जो है आपको ऑटो वाले या ई रिक्शा वाले या बस वाले छोड़ देते हैं। वहाँ पर जो है जो इलेक्ट्रिक की एसी बसें हैं वो भी चल रही हैं। इस तरीके से जो है वहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं और गंगा में स्नान कर सकते हैं। आप नाव से जाकर जो है उस पार से उस पार भी स्नान कर सकते हैं और काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए आप स्नान करने के बाद आप किसी भी टाइम काशी विश्वनाथ जी का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे जो है भगवान का मंदिर जो है वो खुला ही रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर जो है मंदिर में चारों तरफ से गेट है, आप किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जो वहाँ पर मंदिर तक पहुँचने के लिए चारों तरफ से एकदम पतली पतली गलियों से आपको गुजरना पड़ता है और वो पतली पतली गलियाँ जो होती हैं बहुत सक्रिय होती हैं और बहुत ही भुलाऊ गलियाँ होती हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना होता है कि हम किस गली से जा रहे हैं और किस गली से वापस आना है, हमारा सामान किस गली में रखा हुआ है, हम किसके यहाँ लॉकर में जो है अपना सामान रखे हैं। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो, अगर आप कई बार गए हैं तो आपको शायद याद आ जाएगा, लेकिन आप पहली बार जाते हैं तो इन सब चीज़ों पे बड़ा ही ध्यान देना होता है। अगर आप ध्यान नहीं देते तो आप भूल जाते हैं। हालांकि जो है जिस भी लॉकर में आप, जिसके यहाँ भी आप अपना सामान रखते हो तो वो कार्ड देते हैं, जो चाबी देते हैं उसमें कार्ड लगा होता है, उसमें मोबाइल फोन नंबर होता है, फोन करके आप पूछ भी सकते हो किसी के माध्यम से। और सबसे बड़ी चुनौती ये भी होती है कि आपका फोन भी वहीं जमा होता है, क्योंकि मंदिर के अंदर फोन जा नहीं सकता है, तो किसी भी फोन मांग कर भी फोन कर सकते हो। इस तरीके से जो है रास्ते का भी ध्यान देना होता है और काशी विश्वनाथ जी का दर्शन भी कर सकते हैं। आप भगवान को एक लोटा जल चाहें और जो है वहाँ पर दुकानें बहुत सारी होती हैं, जो कि जहाँ पर आपको फूल पत्ती सब जल सब कुछ मिल जाता है बड़ी आसानी से। अंदर प्रसाद भी मिलता है भगवान का, जो भोग का प्रसाद होता है वो भी मिल जाता है। इस तरीके से आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और भगवान का दर्शन करने के बाद कहा जाता है कि आप काशी विश्वनाथ जी का अगर दर्शन करते हैं तो वहाँ दर्शन करने के बाद जो है आपको जो भगवान के कोतवाल हैं, काशी कोतवाल हैं, उनका दर्शन जरूरी होता है। अगर आप काल भैरव के दर्शन नहीं करते हैं तो आपका दर्शन अधूरा माना जाता है एक तरीके से। तब आप अगर काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाएं तो काल भैरव का दर्शन जरूर करें। बहुत ज़्यादा दूर पर नहीं है, मात्र 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर जो है काल भैरव का मंदिर पड़ता है, तो आप काल भैरव की दर्शन कर सकते हैं। और वहाँ पर जो है एक मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका घाट का नाम आप सभी ने सुना होगा, जहाँ पर जो है मणिकर्णिका घाट पर जो है लाशों की ढेर लगी होती है। वहाँ पर बहुत सारी लाशें आती हैं। वहाँ पर जो है लाशों की ढेर, यानी कि हर मिनट पर आपको, हर जो मणिकर्णिका घाट का जो गली है, हर मिनट पर एक लाश आपको जाती हुई दिख जाएगी। ये समझो कि वहाँ लोग, अगर आप जाते हो तो आपको अपने जीवन की सच्चाई पता चलती है
कि एक न एक दिन इस रास्ते से मुझे भी गुजरना है, इसलिए जो है आप मणिकर्णिका घाट जरूर घूमें। मणिकर्णिका घाट पर अगर आप जाते हैं तो आपको लाशों का ढेर दिखेगा और वहाँ पर हर समय जो है लाशें जलती रहती हैं। लकड़ियों का बहुत ढेर सारा लगा होता है, क्योंकि इतना लकड़ियों की वहाँ खपत होती है और वहाँ गलियाँ पतली पतली होती हैं। और वहाँ पर जैसे आप घूम सकते हैं, अस्सी घाट है, अस्सी घाट पर जो है आप जा सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी दुकानें होती हैं, वहाँ का शाम का दृश्य जो होता है बहुत अच्छा होता है। तो अस्सी घाट आप घूम सकते हैं। और जो है बनारस में एक बड़ी ही जो है मन को आपको आकर्षित करने वाली चीज होती है मिठाई। वहां पर मिठाई आपको बहुत अच्छी मिलती है। अच्छी का मतलब ये कह सकते हो, मुझे तो पसंद ही है मिठाई, लेकिन जिसको भी पसंद है और सभी लोगों को मिठाई पसंद होती है, शायद ही कोई ऐसा हो जिसे मिठाई ना पसंद हो। तो मिठाई तो सबको ही पसंद होती है, लेकिन वहाँ की जो मिठाई होती है वैरायटी होती है। शुद्ध दूध से वो मिठाई बनाते हैं, शुद्ध देसी घी में बनाते हैं मिठाई। आप ये समझो कि देसी घी में मिठाई बनाते हैं। और बहुत सारे लोग हमारी बात को सुनकर सोच रहे होंगे यार देसी घी में भी, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी ये बात कि देसी घी में मिठाई बनाई जाती है। तो ऐसा नहीं है, देसी घी में वहाँ मिठाई बनाई जाती है और तरह तरह की वैरायटियाँ मिलाई जाती हैं। और महंगी से भी महंगी मिठाई वहाँ पर आपको मिलेगी और टेस्ट भी अच्छा होता है। वहाँ तो मिठाई का जो मार्केट है कुछ अलग ही है, मतलब कि हर गली में और एक अच्छी से अच्छी आपको मिठाई की दुकान मिलेगी। जैसे क्षीर सागर है वहाँ पर, राष्ट्रीय स्वीट्स है, इस तरीके से एक दो स्वीट्स के नाम भी आपको बता रहे हैं। जैसे अन्नपूर्णा स्वीट्स है। ये स्वीट्स जो हैं काफ़ी मात्रा में क्या मिठाइयाँ बनती हैं और काफ़ी भीड़ भी होती है और जितना भी काम होता है सब देसी घी में ही काम होता है। तो आप वहाँ मिठाई का भी आनंद ले सकते हैं। और जो है इस तरीके से बनारस में आप घूम सकते हैं। और बनारस की गलियों के बारे में मैंने चर्चा की। आप जो है मणिकर्णिका घाट के बारे में भी मैंने चर्चा किया, अस्सी घाट के बारे में मैंने चर्चा किया। ये जो है मेरे अनुभव हैं जो मैंने बनारस में घूमा, मैंने जो देखा, मैं आपको अपना अनुभव आप सभी के बीच शेयर कर रहे हैं। तो एक बार आप सभी जो है जा कर के काशी विश्वनाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। आप वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ का जो मन को भावने वाली जो दृश्य है आप देख सकते हैं। और जब आप भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो बड़ा ही मतलब अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग में हम आ गए हैं, क्योंकि जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो एक अलग सा ही जो है फील आता है। और जो है इसलिए आप दर्शन करने जरूर जाएं। और आप सभी को मैंने अपने अनुभव शेयर किए। और आप सभी कभी भी आप दर्शन करने जाएं। और आप सभी जो मुझसे त्रुटि हुई हो या मुझसे जो छूटा हुआ हो, आप सभी मुझे कमेंट में बताएं कि वहाँ पर ऐसा और क्या है। और जो है वीडियोज अच्छी लगी हो हमारी तो लाइक करें, शेयर करें अपने सगे संबंधियों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बनारस है उसे स्वर्ग की नगरी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ गोस्वामी जी जो है वहीं पे बैठ कर जो है रामायण लिखे थे। इस तरीके से जो है वहाँ पर जो है आपको बेल के पेड़ बहुत देखने को मिलेंगे। वहाँ पर जो है हर गली में जो है बेल के पेड़ देखने को मिलेगा। और वहाँ जो एक अलग सी महक आती है, जो कहते नहीं जो इन्वायरमेंट होता है। अगर आप गांव एरिया में जाते हैं, जैसे शहर है, शहर से आप 5-10 किलोमीटर दूर जाते हैं, किसी भी गांव वाले इलाके में जाते हैं, तो वहाँ का जो दृश्य है बहुत ही मनोहारी दृश्य है। क्योंकि मैं तो जब वहाँ रहा हूँ तो एक ब्लॉक पड़ता है बड़ा गाँव, और बड़ा गाँव ब्लॉक में मैं रहा हूँ। उसके बगल हरमुआ पड़ता है। हरमुआ में मेरा जो है मैं अपना निवास बनाया हुआ था, वहाँ पर मैं रह रहा था जब ड्यूटी टाइम पे। तो अभी तो मैं छोड़ दिया हूँ वहाँ पे, और मैं प्रोजेक्ट में था एक। तो इस तरीके से वहाँ घूमने का मौका मिला मुझे और बनारस का जो है आनंद उठाने का मौका मिला। तो आप सभी जो है ज़रूर बनारस जाएं, वहाँ का आनंद लें। वहाँ के लोग हैं, वहाँ की मिठाई पसंद है, वहाँ जो है आपको खाने पीने की चीज़ में कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ की कचौड़ी जो है बहुत फेमस है। वहाँ पर आपको पूरी सब्जी खाने को मिलता है। वहाँ के नाश्ते भी अलग अलग हैं। और इस तरीके से मतलब बनारस जाओगे तो आपको कभी भी ऐसा नहीं फील होगा कि मतलब किस जगह पे आ गए हैं कि जो है खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, ऐसा कुछ ना। और वहाँ पर भीड़ भी होता है। और बनारस की तो साड़ी आप जानते ही हो कि बनारसी साड़ी फेमस ही है। वहाँ साड़ी का कारोबार बहुत बड़ा होता है, तो बनारसी साड़ी का कारोबार भी वहाँ पर होता है।
जो है वहाँ पर साड़ियों के बहुत जो है दुकान भी हैं, मॉल भी हैं, जहाँ पर आप जाके जो है साड़ियाँ खरीद भी सकते हैं। कपड़े का भी एक बड़ा मार्केट है वहाँ पर। और इस तरीके से जो है जैसे बनारस से सटा हुआ भदोही है, तो भदोही अब कालीन की नगरी कही जाती है। वहाँ पर एक छोटा वो जो है छोटा उद्योग नगरी के नाम से जैसे उसको कह सकते हो आप। वहाँ पर जो है कालीन का बिजनेस होता है। जो भी छोटे बड़े लोग हैं बहुत बड़े बड़े स्तर पर कालीन का काम करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है बनारस में जाएं और वहाँ की चीज़ों का आनंद लें। और एक बार आप कमेंट करके बताएं कि आप बनारस गए थे तो आपको कैसा लगा और क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो चीज़ें मैंने नहीं अनुभव किया आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस चीज़ों को आपने अनुभव नहीं किया, इन्हें यहाँ आपको जाना चाहिए था और यहाँ पर आपको दर्शन करना चाहिए। और हाँ, एक बड़ी बात और है कि बनारस में आप जाएंगे तो वहाँ पर काशी विश्वनाथ जी का 2 मंदिर है। एक गंगा के घाट के किनारे है जो मेन मंदिर है, जहाँ पर आपका जो है जहाँ पर बहुत ही विधि विधान से पूजा पाठ और सारा कुछ होता है, जो कि विश्वनाथ जी भगवान का जो है मेन मंदिर है। एक दूसरा मंदिर है जो यूनिवर्सिटी के पास है, वो अभी मतलब कि अभी क्या वो बाद में बनाया गया है, लेकिन जो मेन मंदिर है वो गंगा घाट के दशाश्वमेध के से जो है लगभग 400 मीटर की दूरी पर है, वही मेन मंदिर है। तो आप दोनों जगह दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पर जो है हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर भी जो है काफ़ी भीड़ लगती है। तो इस तरीके से बनारस के मेरे अनुभव रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी जो है अपने बनारस के अनुभव शेयर जरूर करें, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करें और आपका जीवन धन्य हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय।